तैमूर की फूफी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुकी है और कहती है तैमूर की माँ से कि देखो ये मेरी बात ज़हन में रखना। मुझे हूर के ये अंदाज बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। और तैमूर बिल्कुल पागल होता जा रहा है दानी की और इस हूर की बातों में आके। उसको समझ नहीं आ रही कि उसने क्या फैसला करना है। तुम ही कुछ अपने बेटे को समझाओ, ऐसा ना हो कि सब कुछ ख़त्म हो जाए। आप देखेंगे कि ये सारी बातें सुन लेता है हूर का बाप और कहता है कि आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो मेरी बेटी और मैंने उसको समझाया है। उस घर के मामलात से उसका कोई लेना देना नहीं और आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो दोबारा कभी हमारी तरफ नहीं आएगी अगर आप कहेंगे आप फ़िक्र मत करें। आगे से आप देखेंगे कि तैमूर साफ-साफ कहता है कि मेरा ये मतलब नहीं है। आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि नहीं बेटा, हम जानते हैं कि इस बात की वजह से तुम्हारे घर में कितना मसला, कितना वावेला मचा हुआ है। लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती। मैं अपनी बेटी को समझाऊँगी और मुझे यकीन है कि हूर इस चीज़ को ज़रूर समझ जाएगी, उसको समझ आ जाएगी कि उसने क्या करना है। जिस पर हूर कहती है कि मैं इन सब चीज़ों से आगाह हूँ, लेकिन मैं अपने भाई की इन तकलीफ़ों से दूर नहीं हो सकती, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। यानी कि कोरी-कोरी बात सुना देती है और कहती है कि जिसे चाहे जो भी समझना, समझता रहे, मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही मैं कुछ कर सकती हूँ। आगे से उसकी माँ कहती है कि नहीं, अब तुम्हें उस घर को देखता है और ये बात तुम अपने ज़हन में अच्छे तरीके से बिठा के रखना। तैमूर कहता है कि मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तुम्हारे इधर की परेशानियाँ ख़त्म हो जाएँगी तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें उधर ले जाऊँगा। फ़िलहाल तुम काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रही हो अपने भाई की वजह से। चलो ठीक है, अभी फ़िलहाल जब तक इसकी सेहत बेहतर नहीं होती, तुम्हें दानी के पास ही ठहरना होगा। लेकिन बहुत जल्द दानी सेहतयाब होके हर चीज़ को बता देगा कि आखिर माजरा क्या हुआ था और उससे क्या-क्या नहीं किया। लेकिन जी आप देखेंगे कि फ़िलहाल हर कोई दानी को कसूरवार ठहरा रहा है और समझ रहा है कि वाक़ई में इसने कुछ एक्स्ट्रा काम कर लिया है। लेकिन फ़िलहाल दानी की ये सारी बातें तो बचा हैं और बहुत जल्द वो सारी चीज़ों को बयान कर देगा और बता देगा कि उसके साथ क्या-क्या हुआ है। क्योंकि जी आप देखेंगे कि हूर उस पर पूरा-पूरा एतबार करती है और कहती है कि मुझे अपने भाई पे पूरा यकीन है, वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकता है। मुझे पता है कि किसी न किसी मुश्किल की वजह से वो यहाँ तक पहुँचा। इसके अलावा उसका कोई भी ऐसा मकसद नहीं। और तैमूर की ये बात बिल्कुल भी वारे नहीं है। तैमूर से उसकी फूफो कहती है कि देखो हूर से बोलो कि अपने इस एटीट्यूड को चेंज करे। घर का माहौल ऐसे इसने बिल्कुल फन्नासा करके रख दिया है। हमारे घर में तो ऐसे जैसे नहूसत सी छा गई हो दानी की वजह से। ये दानी का रोज़-रोज़ आना-जाना मुझे इधर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बातचीत है और फाइनल है कि दानी की बात अब इस घर में नहीं होगी। मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी कि दानी की कोई भी बात इस घर में दोबारा दोहराई जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि दानी अपनी सफाइयाँ पेश करेगा और कहेगा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप लोगों को मेरी बात का यकीन करना ही होगा। उसकी माँ कहती है कि आखिर कैसे मैं तुम्हारी बात का यकीन कर जाऊँ? मुझे इस चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। वो बेचारा सदियों बाद बल्कि पहली दफ़ा अगर सीधे रास्ते पर आ ही गया है, तो कोई उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि दानी फिर से एक नई कहानी बना रहा है। इस दफ़ा तो उसकी माँ भी उसका यकीन नहीं करती। ये तो स्टोरी होगी ना गडरिये वाली, शेर आया, शेर आया, शेर आया तो शेर नहीं आता। यानी कि जो आप जानते होंगे इस स्टोरी के मतलब। खैर आप देखेंगे कि ये वही हाल हो गया, क्योंकि अब दानी सच बोलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि दानी की बातों पे कोई यकीन नहीं कर रहा और सबको ऐसा ही लग रहा है कि दानी झूठ बोल रहा है। और यहाँ तक कि उसकी माँ भी उसके खिलाफ हो चुकी है और कहती है कि काश दानी मैं तुम्हारी बातों का यकीन ना करती। मुझे बहुत अफसोस है इस बात का कि मैंने तुम्हारी बात का यकीन किया। आखिर कैसे मैं तुम्हारे बाप को पीछे करके तुम्हें आगे किया, हूर को पीछे करके तुम्हें आगे किया। लेकिन ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। जिस पर दानी कहता है कि मेरा यकीन मानिए कि मैंने हर चीज़, हर गुनाह को दिल से छोड़ दिया है। आपको मेरी बात माननी होगी। एक आप ही हैं जो मेरी बात का यकीन कर सकती हैं। बेहतरीन ड्रामा सीरियल एक लव जिंदगी के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि तैमूर के दिल से अब होर आहिस्ता आहिस्ता उतरती जा रही है, जिसका कारण उसकी पुप्पी जान है। वो दानी को लेके हर रोज़ नई मनगढ़ंत बहानी गढ़ देती है और कहती है कि इन लोगों से बच जाओ और यहाँ से निकल जाओ। तैमूर कहता है कि मेरी मजबूरी है, आखिर मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। उसका बाप साफ साफ तैमूर को कह देता है कि देखो बेटा, मेरी बेटी हूर को परेशान ना करना, इसमें इन सब चीज़ों में उसकी कोई गलती नहीं। मैं जानता हूँ कि वो दानी की हिमायत करती है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो उसके बुरे होने में उसका साथ देती है। देखो, मैं तुमसे गुज़ारिश करता हूँ कि ये सब कुछ भूल जाओ और अपने दिल से निकाल दो। आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि बेटा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दानी अब बहुत बेहतर है।
अब वो ठीक है और उम्मीद है कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि दानी का बाप दानी की किसी बात का यकीन नहीं करता। जैसे ही दानी होश में आएगा अपनी माँ को सारा माजरा बताएगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। उसकी माँ जो है वो कहती है कि तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए इतनी परेशान है, क्या तुम इन बातों को समझ सकते हो? देखो, इन चीज़ों से दूर हो जाओ तो बेहतर है। इन सब चीज़ों में गलती मेरी है। मैंने हमेशा तुम्हें बुरा ही अच्छा ही समझा और हूर को बुरा ही समझा, और मुझे ऐसा लगा कि हूर ही गलत है, लेकिन शायद मैं बहुत बड़ी गलती कर रही थी। मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। आप देखेंगे कि तैमूर जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शिकार हो चुका है एहसास कमतरी का। जैसे ही वो अपने ससुराल में जाता है, वहाँ की बातें सुनता है, घर आता है, उसकी पुप्पो जो आ चुकी हैं वो उनकी बातें सुनता है, और वो डबल माइंडेड होता जा रहा है कि आखिर वो करे तो क्या करे। उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि उसको फैसला क्या करना है। वो दानी के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत रखता है, लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जानता है कि ये बात उसकी पुप्पो जान को पसंद नहीं आएगी। और वैसे भी बेजा दानी का ख्याल रखना हूर का, उसे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही, और वो साफ साफ कह देगा, देखो दानी के अलावा भी इस घर में और भी काफ़ी लोग हैं, और ये बात तुम्हें समझनी होगी। इसलिए बेहतर यही है कि दानी के बातें को दिमाग से निकाल के ज़रा अपने घर के ऊपर भी तवज्जो दो। ये बातें भी तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। आप देखेंगे जी, हूर जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है, और दिन रात अपने भाई की याद में रोती चीखती बिलकती रहती है। और तैमूर की ये बात बिल्कुल भी वारे नहीं है। तैमूर से उसकी फूफो कहती है कि देखो, हूर से बोलो कि अपने इस एटीट्यूड को चेंज करे। घर का माहौल ऐसे इसने बिल्कुल फन्नासा करके रख दिया है। हमारे घर में तो ऐसे जैसे नहूसत सी छा गई हो दानी की वजह से। ये दानी का रोज़ रोज़ आना जाना मुझे इधर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बात ये तय और फाइनल है कि दानी की बात अब इस घर में नहीं होगी। मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि दानी की कोई भी बात इस घर में दोबारा दोहराई जाए। लेकिन जब आप देखेंगे कि दानी अपनी सफाइयाँ पेश करेगा और कहेगा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप लोगों को मेरी बात का यकीन करना ही होगा। उसकी माँ कहती है कि आखिर कैसे मैं तुम्हारी बात का यकीन कर जाऊँ, मुझे इस चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। वो बेचारा सदियों बाद, बल्कि पहली दफ़ा अगर सीधे रास्ते पर आ ही गया है, तो कोई उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि दानी फिर से एक नई कहानी बना रहा है। इस दफ़ा तो उसकी माँ भी उसका यकीन नहीं करती। ये तो स्टोरी होगी ना गडरिए वाली, शेर आया शेर आया शेर आया तो शेर नहीं आता, यानी कि जो आप जानते होंगे इस स्टोरी के मतलब। खैर, आप देखेंगे कि ये वही हाल हो गया, क्योंकि अब दानी सच बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जी आप देखेंगे कि दानी की बातों पे कोई यकीन नहीं कर रहा, और सबको ऐसा ही लग रहा है कि दानी झूठ बोल रहा है। और यहाँ तक कि उसकी माँ भी उसके खिलाफ हो चुकी है, और कहती है कि काश दानी मैं तुम्हारी बातों का यकीन न करती। मुझे बहुत अफसोस है इस बात का कि मैंने तुम्हारी बात का यकीन किया। आखिर कैसे मैं तुम्हारे बाप को पीछे करके तुम्हें आगे किया, हूर को पीछे करके तुम्हें आगे किया, लेकिन ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। जिस पर दानी कहता है कि मेरा यकीन मानिए कि मैंने हर चीज़ हर गुनाह को दिल से छोड़ दिया है। आपको मेरी बात माननी होगी, एक आप ही हैं जो मेरी बात का यकीन कर सकती हैं।